सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय पेपर ज्योग्राफी के द्वितीय पेपर राजस्थान का भूगोल का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहेगा नॉन मेटेलिक मिनरल्स इन राजस्थान। इसमें से हम पार्ट फर्स्ट के अंदर कुछ अधात्विक खनिजों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम शेष बचे हुए अधात्विक जो खनिज हैं उनका अध्ययन करेंगे और खनिजों की जो अन्य बातें हैं वो आपको शेयर करेंगे। तो हम लेते हैं अब इमारती पत्थर, बिल्डिंग स्टोन। राजस्थान में जो इमारती पत्थर के विविध उपलब्ध रूप निम्नांकित हैं कि जो इमारती पत्थर है, बिल्डिंग स्टोन है, वो अलग अलग जगह पाया जाता है। कैसा है, क्या है, हम उसका अध्ययन करते हैं। इसमें हम सबसे पहला जो प्रमुख जो इमारती पत्थर राजस्थान में मिलता है वो है संगमरमर, मार्बल। राजस्थान यहाँ मिलने वाले संगमरमर के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिसका उदाहरण आगरा में स्थित ताजमहल जो मकराना के संगमरमर से निर्मित है। राजस्थान भारत का अधिकांश संगमरमर उत्पादित करता है और यहाँ इसके विशाल भंडार हैं। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख टन संगमरमर निकाला जाता है। राज्य में संगमरमर उत्पादन के अनेक क्षेत्र हैं, जिनमें उत्तरी पूर्वी क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहीं मकराना स्थित है तथा सफ़ेद, गुलाबी तथा काले रंग का संगमरमर मिलता है। नागौर जिले में स्थित मकराना में 30 मीटर ऊंची पहाड़ी है जो लगभग 20 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। यहाँ संगमरमर की खुदाई शताब्दियों से हो रही है, अतः इनकी खानें गहरी हो गई है और अनेक को बंद करना पड़ा है। अब आपको बता दें कि संगमरमर जो है किशनगढ़, परबतसर, अलवर, सीकर और सिरोही में भी पर्याप्त मात्रा में निकाला जा रहा है। इसी प्रकार दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा में भी निकाला जाने लगा है। राज्य के जो अन्य ज़िले हैं जालौर, पाली, बूंदी और अजमेर में भी संगमरमर उपलब्ध हैं, लेकिन सीमित खनन हो रहा है। राजस्थान देश का लगभग 90% संगमरमर का उत्पादन करता है। एक अनुमान के अनुसार राजस्थान में अच्छी किस्म के लगभग 11 करोड़ टन भंडार है। इसमें सर्वाधिक राजसमंद 3.87 करोड़ टन, बांसवाड़ा 2.30 करोड़ टन तथा उदयपुर 97 करोड़ टन का अनुमान है। सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, जयपुर, बूंदी, अलवर, डूंगरपुर और सीकर में भी संगमरमर के सुरक्षित भंडार हैं। राज्य में जो संगमरमर है 2016-17 में 13,523 हजार टन उत्पादन इसका हुआ। संगमरमर के उत्पादन में निरंतर राजस्थान में वृद्धि हो रही है। ये एक अच्छे संकेत हैं, क्योंकि जो खनिज के जो उपलब्धता है, उसके जो स्रोत हैं जहाँ पर वो मिलता है, उनमें अनुसंधान हुए हैं और अन्य जगहों का पता लगा है जहाँ पर संगमरमर मिलता है। अब आता है दूसरा इमारती पत्थर के अंदर है चूना पत्थर, लाइमस्टोन। राजस्थान चूना पत्थर के उत्पादन में महत्वपूर्ण है। चूना पत्थर का उपयोग इमारती पत्थर के रूप में तथा सीमेंट और चूना बनाने में किया जाता है। राजस्थान में चूना पत्थर का जो अनुमानित भंडार है 7,000 मिलियन टन है, जो देश के भंडारों का 10% है। राजस्थान में चूना पत्थर सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, जैसलमेर, बांसवाड़ा, कोटा, अजमेर, अलवर, जयपुर, नागौर और जोधपुर के अंदर मिलता है। इसमें जो 3 श्रेणी है, जलाने योग्य, इमारती और सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर होता है। अब हम देखते हैं कि जो चूना पत्थर है उसका 2016-17 के अंदर 3,925 हजार टन चूना पत्थर जो बिल्डिंग में काम आया और बर्निंग के अंदर 8,584.86 हजार टन चूना काम आया। अब आता है बालू का पत्थर, सैंडस्टोन। बालू का पत्थर वो है राजस्थान में प्रमुखता से मिलते हैं और इमारती पत्थर के रूप में पर्याप्त उपयोग में आता है। इसकी प्रकृति भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न है। जोधपुर में सफ़ेद एवं भूरा, करौली डांग क्षेत्र में सफ़ेद, लाल, कोटा में कोटा स्टोन, बूंदी, भीलवाड़ा में पट्टियों के रूप में तथा भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में एक काला पत्थर के रूप में निकाला जाता है।
राजस्थान में बलुआ पत्थर जो है उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं जोधपुर क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र से आप समझ रहे हो कि कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ वाला क्षेत्र, डांग क्षेत्र जो करौली है, मेवाड़ क्षेत्र और अजमेर क्षेत्र। राज्य में वर्ष 2015-16 में 152.01 लाख टन बलुआ पत्थर निकाला गया, जबकि 2016-17 में इसकी मात्रा 120.10 लाख टन रही। अन्य जो इमारती पत्थर हैं उनमें आता है राज्य में ग्रेनाइट, सिस्ट, क्वार्ट्जाइट, फ्लोराइट, स्लेट आदि इमारती पत्थर उपलब्ध हैं। जोधपुर का लाल पत्थर प्रसिद्ध है, तो कोटा का स्लेटी पत्थर जिसे कोटा स्टोन के नाम से जाना जाता है भवनों के फर्श बनाने हेतु विशेष रूप से प्रयुक्त होता है। भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, अलवर, धौलपुर में उपलब्ध पत्थर का प्रचुरता से इमारतों के अंदर प्रयोग हो रहा है। ग्रेनाइट एक आकर्षक और महंगा पत्थर है जो काले, गुलाबी, हरे, भूरे रंगों में उपलब्ध है। जालोर, नागौर, सिरोही, पाली, उदयपुर, राजसमंद आदि जिलों में ग्रेनाइट निकाला जाता है, जिसकी देश विदेश में पर्याप्त मांग है। वास्तव में राजस्थान इमारती पत्थरों की दृष्टि से समृद्ध राज्य है। अब जो पत्थरों की दूसरी श्रेणी आती है बहुमूल्य पत्थर, प्रीशियस स्टोन। राजस्थान बहुमूल्य पत्थरों के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पन्ना और तांबड़ा प्रमुख रूप से उत्पादित होता है। पन्ना जो है इसका उपयोग मुख्यतः आभूषणों में किया जाता है। यह एक सुंदर हरे रंग का चमकीला रत्न होता है जिसे तराश कर इच्छित आकृति प्रदान की जाती है। पन्ना मुख्यतः उदयपुर जिले के उत्तर में एक पेटी के रूप में मिलता है, जिसका विस्तार देवगढ़ से दक्षिण में कांकरोली तक है, जो राजसमंद जिले में है। यहाँ पन्ने की प्रमुख खानें कालागुमान क्षेत्र, टिक्की क्षेत्र और गोगुंदा क्षेत्र हैं। अजमेर के राजगढ़ क्षेत्र में भी इसके निक्षेप मिलने हैं। अब आता है तांबड़ा, गार्नेट। एक अन्य बहुमूल्य पत्थर है जो लाल गुलाबी रंग का पारदर्शी रत्न होता है, जो आभूषणों में प्रयुक्त होता है। साथ ही लेंस, रंग, प्लास्टिक उद्योग में भी काम आता है। राजस्थान का तांबड़ा उत्पादन में एकाधिकार है। यह टोंक जिले के राजमहल और अजमेर के सरवाड़ क्षेत्र में शताब्दियों से निकाला जा रहा है। टोंक जिले में राजमहल, गांवरी, कुशलपुरा, जनकपुरा, अजमेर में सरवाड़ और खरवारी, भीलवाड़ा में कमलपुरा, दादिया एवं बलियाखेड़ा तथा सीकर में महवा और बागेश्वर में तांबड़ा मिलता है। चित्तौड़गढ़ जिले के केसरपुरा गांव में भी इसके भंडारों का पता चला है। वर्ष 2002-03 में क्रूड तांबड़ा का उत्पादन 457.51 और जैम तांबड़ा का 381 किलोग्राम था। 2014-15 में राज्य में कुल जो तांबड़ा उत्पादन है 0.0252 टन हुआ। उपयुक्त बहुमूल्य खनिजों के अतिरिक्त हाल ही में जो सर्वेक्षण हुए हैं उनके अनुसार बाड़मेर जिले की मालानी रायोलाइट चलरानों से हीरा प्राप्त होने की संभावना है। अब आते हैं अन्य अधात्विक जो खनिज हैं, उनमें है कैल्साइट। इसका उपयोग कैल्शियम कार्बाइड, ब्लीचिंग पाउडर, विस्फोटक पदार्थ आदि में किया जाता है। राजस्थान में सीकर, पाली, सिरोही, जयपुर, झुंझुनू और उदयपुर जिलों में कैल्साइट का उत्पादन होता है। राजस्थान कैल्साइट उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। राज्य में कैल्साइट का उत्पादन 1993-94 में 85,000 टन था और 2016-17 में 93.44 टन हुआ है। अब आता है बेंटोनाइट। बेंटोनाइट यह भी एक दानेदार मिट्टी होती है जिसका उपयोग मुख्यतः वनस्पति एवं खनिज तेलों को साफ करने में किया जाता है। राज्य में बाड़मेर, बीकानेर और सवाई माधोपुर जिलों में बेंटोनाइट के भंडार हैं। राज्य में वर्ष 1993-94 में 31,000 टन, तो वहीं 2010-11 में 11.02 लाख टन रहा। नमक का जो निर्माण है सोडियम सल्फेट और क्लोरीन गैस के मिश्रण से होता है। राजस्थान में खारे पानी की झीलों से नमक प्राप्त किया जाता है। नमक का अन्य प्रकार चट्टानी नमक होता है जो राजस्थान में नहीं मिलता। सांबर झील न केवल राजस्थान अपितु भारत में नमक उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है।
इस झील के पानी से सोडियम क्लोराइड नमक प्राप्त किया जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 2.5 लाख टन नमक का उत्पादन होता है। सांबर के अतिरिक्त अन्य लवणीय जल की झीलें जो है डीडवाना, लुणकनसर, पंचपदरा है, वहाँ भी नमक उत्पादित किया जाता है। इन सभी जिलों में उपलब्ध खारे जल को क्यारियों में डाल तत्पश्चात वाष्पीकरण के फलस्वरूप नमक की परत के रूप में जमा हो जाता है। गर्म एवं शुष्क जलवायु के कारण वाष्पीकरण तीव्र गति से होता है, अतः नमक जल्दी प्राप्त होता है। जोधपुर के फलोदी कस्बे के निकट विशेषकर बाप क्षेत्र में कुएं के जल से भी सीमित रूप में नमक प्राप्त किया जाता है। अब आता है पाइराइट। यह राजस्थान के केवल सीकर जिले में उपलब्ध है। उपयुक्त खनिजों के अतिरिक्त राजस्थान में लिग्नाइट कोयला बीकानेर के पलाना क्षेत्र, राज्य में गैस और तेल के भंडारों के जैसलमेर में मिलने की संभावना है। इस ओर अनुसंधान हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त अनेक ऐसे खनिज नगण्य मात्रा में उपलब्ध हैं जिनका व्यापारिक खनन अभी तक नहीं संभव हुआ। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राजस्थान खनिजों की दृष्टि से, संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध है। हम एक नज़र डालते हैं अन्य जो खनिज है राजस्थान में, जो अनेक प्रकार के अधातुक खनिज हैं जो सीमित मात्रा में निम्नलिखित रूप में इनका उत्पादन होता है, जैसे चाक, ग्रेफाइट, जास्पर, कायनाइट, लेटेराइट, गैरू, सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट, मुल्तानी मिट्टी, कंकरी बजरी, कंकर बजरी, वर्मिक्यूलाइट, क्वार्ट्ज। अब हमने अधातुक खनिजों का अध्ययन कर लिया। अब हम खनिज संसाधनों की जो संभावना, संरक्षण और इसके समस्याएं जो है उन पर एक प्रकाश डालते हैं कि भूगर्भवेताओं का अनुमान है कि राजस्थान में खनिजों की पर्याप्त संभावना है। इस संदर्भ में भू सर्वेक्षण किए जा चुके हैं, किंतु अभी तक जो नवीनतम तकनीकी है, दूर संवेदन आदि से और अधिक संगन खनिज सर्वेक्षण की आवश्यकता है, जिससे नवीन खनिजों एवं खनिज भंडारों का पता लगाया जा सके। राज्य के कतिपय नवीन खनिज क्षेत्र जो है वो अग्रांकित है। उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों में बेरिलियम के जमाव, सीकर में एपेटाइट और पाइराइट के भंडार, अजमेर में मैग्नेसाइट और वर्मिकुलाइट, उदयपुर में बेराइट के भंडार, झुंझुनू में नए जो तांबा भंडार है, उदयपुर में राजपुर दरीबा में सीसा जस्ता, बूंदी पाली सिरोही अजमेर में संगमरमर के भंडार, डूंगरपुर और सीकर के फ्लोराइट के नए क्षेत्र, उदयपुर में नाकरा की पाल के निकट लोहे के जो भंडार हैं, हाड़ौती क्षेत्र और चित्तौड़गढ़ में चूना पत्थर और इमारती पत्थर के भंडार, कोटा में सिलिका सैंड के जमाव, उदयपुर बूंदी सवाई माधोपुर क्षेत्र में तांबा, नागौर में लिग्नाइट के भंडार और पाली में टंगस्टन भंडार, और अलवर के मुंडियावासा में तांबे, चांदी और सोने के जो भंडार हैं वो मिलते हैं। नवीन जो खनिज सर्वेक्षणों के आधार पर राज्य में अलवर जिले की थानागाजी तहसील के मुंडियावास क्षेत्र में तांबे, चांदी एवं सोने के भंडार होने की संभावना है। भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर में जस्ता, सीसा एवं चांदी, जबकि अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झुंझुनू, राजसमंद, सीकर, सिरोही एवं उदयपुर में तांबे के भंडार होने की संभावना है। दौसा और बांसवाड़ा में सोना प्राप्त होने की भी संभावनाएं मिलती हैं। वास्तविकता यह है कि राजस्थान की भूगर्भिक संरचना इस प्रकार की है कि यहाँ अनेक खनिज क्षेत्रों के नवीन भंडारों की असीम संभावनाएं हैं। उनमें से कई लाभदायक हो सकते हैं और कुछ ही सीमित मात्रा में अधिक खनन लागत के कारण उत्पादन व्यवहारिक नहीं हो पाता। राजस्थान में जिस तीव्र गति से धातु खनिजों का शोषण हो रहा है वह दिन दूर नहीं जब ये खनिज समाप्त हो जाएंगे। खनिज एक प्राकृतिक संपदा है, प्रकृति का एक अनुपम उपहार है। यदि इसे अनियंत्रित और अनियोजित तरीके से निकाला गया तो वह समाप्त अवश्यंभावी है, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि लाखों वर्षों की आंतरिक प्रक्रिया से खनिज अस्तित्व में आते हैं। अतः खनिजों का संरक्षण अति आवश्यक है। केवल आवश्यकता के अनुरूप ही खनिज निकाले जाएं। राज्य में उपलब्ध खनिजों की मात्रा को दृष्टिगत रखकर उनके खनन की योजनाएं बनाई जाए। केवल व्यापारिक उद्देश्य से ही खनिज खनन नहीं होना चाहिए। दुर्लभ एवं सीमित खनिज सरकार के द्वारा ही खरीदे जाने चाहिए तथा अन्य खनिजों के शोषण पर भी सरकारी नियंत्रण होना अति आवश्यक है।
राज्य में खनिज संसाधनों के संरक्षण हेतु एक प्रभावी योजना बनाना अति आवश्यक है। राजस्थान का जो खनिज खनन उद्योग कतिपय समस्याओं से जो ग्रसित है उनमें प्रमुख है, राज्य में खनिजों का केंद्रीकरण कतिपय दक्षिणी पूर्वी प्रदेशों में अधिक हुआ है। पश्चिमी राजस्थान खनिजों की दृष्टि से अपेक्षाकृत कम संपन्न है। राजस्थान में लौह खनिज नगण्य है। राजस्थान में खनिज ईंधन विशेषकर कोयले का अभाव है। राजस्थान में खनिज दोहन में उच्च तकनीकी का प्रयोग कम होने से उसके अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। राज्य में निकलने वाले अधिकांश खनिजों का उपयोग अन्य राज्य कर रहे हैं, अतः राज्य को खनिजों का पर्याप्त लाभ नहीं प्राप्त हो रहा। राज्य में आंतरिक खनन क्षेत्रों तक परिवहन की सीमित सुविधा है। पानी की जो कमी है वो भी खनिज खनन उद्योग पर विपरीत प्रकाश डाल रही है। उपयुक्त तकनीकी के अभाव में खनिजों से प्राप्त गौण पदार्थ प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया जाता। खनिज खनन सीमित व्यक्तियों के पास होने से वे इसका अनियंत्रित शोषण कर रहे हैं। व्यापारिक दृष्टि से लाभकारी होते हुए भी अनेक खनिज अल्प मात्रा में उपलब्ध हैं। अनियंत्रित होने के कारण खनिज खनन पर्यावरण के लिए संकट बन रहा है। केंद्र सरकार ने इस दिशा में रोक भी लगाई है, किंतु वह अधिक प्रभावी नहीं रहा। राजनीतिक हस्तक्षेप भी खनिज खनन को प्रभावित कर रहा है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राजस्थान की विपुल खनिज संपदा का उचित संरक्षण होना अति आवश्यक है। राज्य के हित में उनका नियोजित उपयोग होना चाहिए। राज्य सरकार खनिज खनन नवीन खनिजों की उपलब्धता के प्रति सचेष्ट है। राज्य में खनन एवं खनिजों के विकास में निम्नलिखित संस्थाएं और निगम संलग्न हैं। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम RSMDC, राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम RIMDC, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड RSMM, राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम RSTDC। राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में सरकार ने राजस्थान को नई खनिज नीति 1994 भी जारी की है। अतः हमने आज जो है इसमें खनिज का अध्ययन किया। इसमें हम जो खनिज और खनन उद्योग जो है उसके लिए जो अन्य महत्वपूर्ण जो कार्य हैं उनमें हम एक विचार डालते हैं कि जो अनाधिकृत खनन पर रोक लगे। दूसरा, इको फ्रेंडली खनन पॉलिसी बनाई जाए। राज्य के सभी जिलों के लिए खनन प्लान तैयार हो। अलोह एवं कीमती धातुओं लाइमस्टोन और लिग्नाइट के लिए पूर्वेक्षण उद्योग किए जाएं। औद्योगिक खनिजों एवं आयामी पत्थर के लिए भी पूर्वेक्षण हो। क्षेत्रीय खनिज सर्वेक्षण जो है भूगर्भिक मानचित्रीकरण तथा भूभौतिकी सर्वेक्षणों के द्वारा राज्य में नवीन खनिज क्षेत्रों का ज्ञान हो। पर्यावरण सुधार की दृष्टि से खनन क्षेत्रों में वृक्षारोपण कराने का प्रयत्न किया जाए। एनवायरमेंट रेस्टोरेशन योजना के अंतर्गत ध्वनि वायु जल प्रदूषण की जांच हेतु प्रयोगशाला की स्थापना हो। जनजातीय क्षेत्रों में खनन कार्य एवं खनन पट्टे देने के लिए आदिवासियों को प्राथमिकता दें। इसके अतिरिक्त बैंक एवं राज्य सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के ऋण हैं वो उपलब्ध करवाए जाएं और खनन क्षेत्र में पर्यावरणीय अवकर्षण को रोकना भी राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार के सर्वेक्षण प्रयत्नों से ही राज्य में गैस एवं पेट्रोल के भंडार का पता चला है। निस्संदेह राजस्थान की खनिज संपदा का यहाँ भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है और इसके नियोजित विकास के द्वारा इसे और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकता है, जिससे कि राजस्थान की जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमी है, वो भी सुदृढ़ होगी। अतः हमने राजस्थान में धात्विक और अधात्विक खनिजों का अध्ययन हम पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो है ऊर्जा संसाधन पर। अतः आप उसको अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ें, जिससे कि ये वीडियो आपको अगला और समझ आए। और इस वीडियो में भी अगर कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो व्हाट्सएप माध्यम के द्वारा आप मुझे उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद।